आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट से रिलेटेड वे सभी तथ्य जो आपके विभिन्न एग्जामों में यहाँ से बार बार प्रश्न देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम लोग बुद्धि लब्धि का सबसे पहले इतिहास हिस्ट्री जानने का प्रयास करेंगे, उसके बाद बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे बुद्धि लब्धि अगर मान के चलिए किसी का इसके बीच में है बुद्धि लब्धि तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, किस वर्ग में रखा जाएगा, इसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और हर एक एग्ज़ाम में जो है वो यहाँ से विभिन्न एग्ज़ामों में यहाँ से एक प्रश्न हमेशा देखने को मिलता है, तो इस वीडियो में हम लोग इसको भी कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए, तो आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी पॉइंट पीपी स्टडी फैमिली में। देखिए फ्रेंड्स, आज के जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक बुद्धि लब्धि। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या होता है। तो आपको बता दें कि किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता का आकलन करने के लिए की जाने वाली एक मानकीकृत परीक्षा का स्कोर होता है बुद्धि लब्धि। ठीक है, अगर इसके आगे हम लोग थोड़ा सा चलें तो आप लोगों को बता दें कि 1905 ईस्वी में जो है सन 1905 में बिने और साइमन द्वारा बुद्धि की सबसे पहली परिभाषा दी गई। इनके अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा थी, तो हम लोग देखते हैं इसको कि अच्छी तरह से न्याय करने, अच्छी तरह से समझने और अच्छी तरह से तर्क करने की क्षमता बुद्धि के रूप में ये लोग परिभाषित किए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बुद्धि के मापन के क्षेत्र का जो है वो जन्मदाता किन्हें कहा जाता है, तो अल्फ्रेड बिने को जो है वो बुद्धि मापन क्षेत्र का जन्मदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको, तो ये ऐसे पहले मनोविज्ञानी हैं जिन्होंने बुद्धि को वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप में समझने का प्रयास किया, इसलिए अल्फ्रेड बिने को जो है वो बुद्धि मापन क्षेत्र का जन्मदाता कहा जाता है। इनसे रिलेटेड एक तथ्य और आप लोगों को बता दें कि अल्फ्रेड बिने का पहला आईक्यू टेस्ट बनाने और लेने का श्रेय दोनों किनको जाता है, तो अल्फ्रेड बिने को जाता है। ठीक है, उसके बाद ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ कि बुद्धि लब्धि शब्द पहली बार, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि बुद्धि लब्धि शब्द पहली बार 1912 ईस्वी में जो है वो एक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्नबर्ग द्वारा तैयार किया गया था। और इनका जो फॉर्मूला था इसमें कुछ सुधार किए थे कौन, तो लुईस टर्मन। इनके जो फॉर्मूला दिया गया था, जो सूत्र दिया गया था, इनमें कुछ सुधार किए थे, लुईस टर्मन ने सुधारा था। ये क्या किए थे, तो जो फॉर्मूला दिए थे कौन, जो स्टर्नबर्ग फॉर्मूला दिए थे उसके भागफल को जो है वो 100 से गुना करके बताए थे लुईस टर्मन। हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं कि बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या है। तो बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है हमारा फ्रेंड्स, वो मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु और इनटू में 100, यानी कि मानसिक आयु भागा में वास्तविक आयु और गुना में हम लोग कर देंगे 100, तो हमारा बुद्धि लब्धि किसी का भी निकल जाएगा, है ना। इसको इंग्लिश में हम लोग देख लें तो इंटेलिजेंस क्वोशेंट इज इक्वल टू मेंटल एज। इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, एम ए भागा में है यहाँ पे क्रोनिकल एज डिवाइडेड बाय क्रोनिकल एज और इनटू में 100, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, एम ए डिवाइडेड बाय सी ए इंटू में 100, ये हमारा इंटेलिजेंस क्वोशेंट यानी कि आईक्यू का ये फॉर्मूला है, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एम ए बटा सी ए इंटू 100, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनिकल एज इंटू में 100। हिंदी में हम लोग बात करें तो बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु और इंटू में 100, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है यहाँ से प्रश्न। तो बुद्धि लब्धि सारणी ये जो दिया गया है यहाँ पे, ये टर्मन के अनुसार है, ये 1916 में प्रोवाइड करवाए थे, है ना। चलिए, तो हम लोग देखते हैं बुद्धि लब्धि का वर्ग कि अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो किस प्रकार से इसको हम लोग कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि अगर जिनका बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है, जिनका बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है उनको क्या कहा जाता है, तो प्रतिभाशाली व्यक्ति उनको कहा जाता है, जो जीनियस होते हैं, है ना, जो पूरे जनसंख्या का लगभग 1% ही होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। 140 से अधिक को क्या बोलेंगे, प्रतिभाशाली प्रतिभावान जीनियस व्यक्ति। नेक्स्ट है हमारा कि अगर 120 से 139 के बीच में रहेगा जिनका बुद्धि लब्धि, वैसे बुद्धि वालों को क्या बोलते हैं, प्रखर बुद्धि। प्रखर बुद्धि यानी कि सुपीरियर। इनकी संख्या कितनी तो होती है, तो पूरे जनसंख्या का ये 5% है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग 110 से 119 के बीच में, इनको बोला जाता है तीव्र बुद्धि यानी कि एवव एवरेज, है ना, ये 14% के लगभग होते हैं।
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे तो देख सकते हैं आप लोग कि 90 से 109 के बीच वालों को सामान्य एवरेज और सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं लोगों की होती है, लगभग 60%। या आप भी समझते हैं कि एवरेज लोग वैसे भी बहुत होते हैं, तो एवरेज का अगर बुद्धि लब्धि बोलेगा तो कहाँ से कहाँ तक काउंट करते हैं हम लोग कि 90 से 109 तक। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि 80 से 89 तक, 89 तक अगर बात करें तो मंद बुद्धि ये कहलाते हैं, जो कि जनसंख्या का ये 14% होता है ना, 14%। और अगर 70 से 79 का हम लोग बात करें, 70 to 79 अगर हम लोग बात करें तो इनको कहा जाता है निर्बल बुद्धि। जिनका भी IQ 70 से लेके 79 तक है उनको बोला जाता है निर्मल बुद्धि, यानी कि फेबल माइंडेड। ये इनकी संख्या भी कितना होता है तो 5%। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लास्ट 70 से जिनका बुद्धि लब्धि कम है उसको बोला जाता है मूर्ख। इसका भी संख्या अगर बात करें तो 1% के नियर होता है ना, इडियट। और इसमें भी 3 टाइप है, अगर आप देखना चाहें तो इसको भी देख सकते हैं कि जिसका 50 से 69 बुद्धि लब्धि रहेगा वो मूर्ख के कैटेगरी में है, 25 से 49 के बुद्धि लब्धि वाले मूढ़ के कैटेगरी में है, और 25 से कम वाले जड़ के कैटेगरी में है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इस टेबल को एक बार और आप बढ़िया से देख लेंगे। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वालों को प्रतिभाशाली, 120 से 139 प्रखर बुद्धि, 110 से 119 तीव्र बुद्धि, 90 से 109 सामान्य यानी कि एवरेज, 80 से 89 मंद बुद्धि डल, और 70 से 79 निर्बल बुद्धि यानी कि फीबल माइंडेड, और 70 से कम को मूर्ख यानी कि इडियट। और अगर इसमें भी हम लोग बात करें 70 से कम के भी यहाँ पे तो देख सकते हैं कि 50 से 69 मूर्ख, 25 से 49 मूढ़, और 25 से कम को जड़ कहा जाता है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बुद्धि लब्धि से रिलेटेड कुछ तथ्य को जानने का प्रयास किए, और यहीं से जो है आपके एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको एक बढ़िया से रिवीजन एक बार करेंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है ना। चलिए तो हम लोग फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।